अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और जनाब, बारिशों का मौसम सभी के लिए जो है वो बाइस खैर होगा इंशाल्लाह। जहां बारिशें हो रही हैं या जहां जो है वो होने वाली हैं, सभी जगह जो है वो बाइस खैर होंगी ये बारिशें। और यही बारिशों का मौसम जो है जहां बेस्ट माना जाता है सीड्स लगाने के लिए या कटिंग्स लगाने के लिए, वहीं ये बेस्ट माना जाता है पौधों की रिपोर्टिंग के लिए। क्योंकि इस मौसम में जो है वो हवा में ज़रा सी जो है वो ठंडक होती है, धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकलती, तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो है कल मैंने भी अपने ये कुछ पौधे मुझे रिपोर्ट करने थे। सबसे पहली बात ये कि ग्रो बैग्स जो हैं वो एज़ यूजुअल गिलहरियों की मेहरबानी से खाली हो गए। और दूसरी ये कि ये जो मेरे टिकोमा के पौधे हैं इनको ज़रा जो है वो बड़ा स्पेस चाहिए था, तो चूँकि ये ग्रो बैग्स मेरे खाली थे तीनों, तो इसीलिए जो है मैंने इन तीनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। और इनके जो गमले थे जनाब, अब चूँकि गिलहरियाँ जो हैं वो अपना काम कर गई हैं, तो अब मुझे दोबारा से और पौधे लेने हैं, तो उनके लिए जो है वो गमले काम आएंगे। और ये जो है मैंने जहाँ मुझे ये पौधे रिपोर्ट करने के बाद रखने थे, मैंने डायरेक्ट इन्हें रिपोर्ट करके उसी जगह पे रख दिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बारिशों का मौसम है और इसीलिए जो है हमारे यहाँ तो काफ़ी दिन से धूप नहीं निकली है, तो इसीलिए मैंने इन्हें कल जो है वो आखिरकार रिपोर्ट कर ही दिया। सबसे पहली बात ये कि इनको जैसे मैंने कहा रिपोर्ट करके मैंने डायरेक्ट उसी जगह रखा है जहाँ मुझे ये रखने थे बाद में। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो हम जब पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो कुछ दिन उसे कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन हम छाँव में रखें, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में। क्योंकि पौधा जो है वो जब हम रिपोर्ट करते हैं तो शॉक में होता है, फिर धूप में रखने से दोबारा जो है वो ज़्यादा उसे शॉक लगता है, तो इसीलिए हम उसे थोड़ा सा एहतियात से जो है वो ट्रीट करते हैं। लेकिन बारिशों के मौसम में आपको ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती, तो इसीलिए जो है बस इतना आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है कि जब आप इन्हें रिपोर्ट करें, या आम दिनों में भी, सिर्फ बारिशों की मैं बात नहीं कर रही, आम दिनों में जब जो है आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो इस तरह से पौधे को उसके गमले से निकालिए कि आपको जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े उसे शेडी प्लेस में रखने की। मतलब उसकी जड़ें जो हैं वो एज इट इज़ जो है वो निकालिए गमले से। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आप जब पौधे को निकालें तो पौधे को तोड़ें ना। मतलब ये कि जब पौधे को हम निकालते हैं तो ये जो हिस्सा होता है पौधे का, यहाँ से ये जनाब गिलहरियों की जो है वो मेहरबानी है, यहाँ ये कट मार दिया। तो यही कि जब आप पौधे को निकालते हैं तो इस हिस्से से इस तरह से खींच के ना निकालें, थोड़ा सा एहतियात करें। ये जो 2 उंगलियां होती हैं आपकी, इसे यहाँ रखिए, पौधे को जो है वो इस हिस्से से नीचे से जो है वो दूसरे हाथ से आप उठाइए, थोड़ा सा तिरछा कीजिए, और ये जो हिस्सा होता है गमले का, इसे जो है वो आप ज़मीन पर पटकिए 2 से 3 दफ़ा ज़मीन पे, किसी भी चीज़ पे हल्के से, लेकिन इस तरह इतनी ज़ोर से भी ना करें कि गमला ही टूट जाए आपका। तो आपने हल्के से जो है 2 से 3 दफ़ा इसको ज़मीन पे मारना होता है। आपका जो पौधा होता है वो रूट बॉल समेत एज इट इज़ निकल आता है गमले से। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है जो है वो खींचा तानी करने की इस पौधे के साथ, तो ऐसे ही निकालिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब तक जड़ें जो हैं पौधे की इतनी ज़्यादा ना हो गमले के अंदर कि उनको तोड़ने की ज़रूरत हो, तब तक अपने पौधे की जड़ों को ना तोड़िए। जब जड़ें जो हैं, ये जो रिम का हिस्सा होता है, यहाँ गुलाई में जो है वो लपेटनी है खुद को, तो जब आप पौधे को निकालते हैं जड़ें बिल्कुल इस हिस्से में जो है वो आप देखें कि बिल्कुल एक जाल सा बन गया है, तब जो है वो आप हल्का सा जो है वो उन्हें हटाइए, तोड़िए। वरना बिला ज़रूरत मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि ना छेड़ें जड़ों को। पौधे को जहाँ आपने शिफ्ट करना है वहाँ उस गमले में, उस ग्रो बैग में आप डाल दीजिए, और बस ऊपर से मिट्टी डाल के, पानी डाल के उसको रख दीजिए। अगर आप छेड़ेंगे बिला वजह, तब जो है पौधा थोड़ा सा जो है वो 50-50 उसके चांसेस हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, जब आप जड़ों के साथ जो है वो छेड़छाड़ करते हैं तब तो मस्त होता है कि पौधे को जो है वो कुछ दिन हम इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखें। तो बस आप यही चीज़ें थोड़ा सा एहतियात कीजिए, इतना कोई जो है वो मुश्किल नहीं है ये काम। और अभी बारिशों का सीज़न है, जैसे मैंने कहा, ये बेहतरीन होता है। आप अपने पौधे जो भी आपको रिपोर्ट करने हैं आप बिल्कुल बिना डरे कीजिए। बस जो मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई 1-2 वो जहन में रखिए।
तो जनाब आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और गार्डनिंग करते रहिए, क्योंकि ये बेस्ट हॉबी होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग।